हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे, पिछली वीडियो में हमने बताया था बिफोर इन्वेस्टिंग सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वी शुड नो। इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी जो जानना बहुत ज़रूरी हो, तो पूरा वीडियो देखना विदाउट स्किप। तो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसके आगे ये वीडियो पूरा देख लेना। आपको देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन योर गोल। डिफाइन योर गोल, मकसद क्या है ये आपको देखना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड पे आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हो, वाई यू वांट टू इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड। ओके, म्यूचुअल फंड पे आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हो ये देखो। एक गोल आपको तो सेट करना ही पड़ेगा। अगर आप एजुकेशन के लिए कर रहे हो तो गो फॉर एजुकेशन, मैरिज। ओके, एक आपको मकान लेना है, गाड़ी लेना है, हाउस लेना है, ठीक है ना, देन कार लेना है, एक्सेट्रा। क्योंकि आपको उसके हिसाब से आपको फंड जमा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको फर्स्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस कैपिटल, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना है, इक्वल टू आपको देन ही सक्सेस मिलेगा। ये आपको देखना पड़ेगा। बिफोर इन्वेस्टिंग डिफाइन योर गोल, मकसद क्या है, किसके लिए आप मतलब क्या कारण से आपको इन्वेस्टमेंट करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो अगर आपको 10 साल बाद बेटे की शादी कराना है, एजुकेशन के पर्पज से, एक कार खरीदना है, एक बिल्ड फ्लैट खरीदना है वगैरह जो भी है, ठीक है ना, तो वो आपको देखना पड़ेगा। कैलकुलेशन प्लस कैपिटल इक्वल टू सक्सेस, ठीक है ना। नंबर 2, आइडेंटिफाई द इन्वेस्टमेंट। ये होता है आइडेंटिफाई द इन्वेस्टमेंट। आप कितने रिस्क ले सकते हो। आपका गोल फुलफिलमेंट करने के लिए आपको, आपका जो गोल है, ये जो सारा गोल्स है आपका, एजुकेशन, मैरिज, हाउस, कार एक्सेट्रा, जो आपको इन्वेस्टमेंट जो करना, जितना इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, यहाँ पे रिस्क होता है ना। इन्वेस्टमेंट मतलब ही होता है रिस्क। तो आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, जितना रिस्क ले पाओगे उतना ही, ठीक है ना। आपका गोल फुलफिलमेंट करना के लिए, आपका जो गोल है ना, इंटेंशन जो है फुलफिलमेंट के लिए, कितना बड़ा आप रिस्क ले सकते हो, वो इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द इन्वेस्टमेंट। तो बिफोर इन्वेस्टिंग आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, कितना रिस्क आप ले सकते हो। कोई भी काम छोटा बड़ा जो भी है ना, सब कुछ में इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस पर्पस होते हैं, इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ता है, उसके लिए हमको रिस्क भी लेना पड़ता है बहुत। जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। नंबर 3, राइट स्कीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, राइट स्कीम। आपको सोच समझ के देखना पड़ेगा स्कीम क्या है। आपको लार्ज कैप पे देना है, ना मिड में, ना स्मॉल पे, कहाँ पे आपको फंड रखना है, ठीक है ना, ये देखो। बट यू हैव टू सिलेक्ट एक्टिव और पैसिव। बट यू हैव टू सिलेक्ट, यू हैव टू सिलेक्ट एक्टिव और पैसिव, ठीक है ना। ये बोल दिया राइट स्कीम क्या है, कहाँ पे रखना चाहते हो आप, क्या नहीं, ठीक है ना। 4th पॉइंट, एक्सपेंस रेशियो। अगर आप 10 साल के रख रहे हो पैसे इन्वेस्ट करके, ठीक है ना, तो आपका रिटर्न्स कितना आएगा। एक्सपेंस रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेना एक्सपेंस रेशियो कितना है। नंबर 5, एग्जिट लोड, आपको पता होगा एग्जिट लोड। नंबर 6, रिटर्न कितना आएगा, कितने साल के लिए रख रहे हो और रिटर्न कितना आएगा आपका। आपका सब कुछ, आपने इन्वेस्टमेंट किया, 10 लाख इन्वेस्ट किया 5 साल के लिए, तो रिटर्न में कितना आएगा 5 साल के बाद, वो आपको सब खुद भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसके लिए इसका जो बिफोर इन्वेस्टिंग सम पॉइंट्स यू शुड नो, रिटर्न कितना आएगा। देन देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैक्स है, ठीक है ना। आपको टैक्स कितना पेमेंट करना पड़ेगा वो आपको देखना पड़ेगा बिफोर इन्वेस्टिंग। नंबर 8, लॉकिंग पीरियड। बहुत सारा फंड है, मैंने खुद भी देखा है, बहुत सारा फंड है जो लॉकिंग पीरियड है, पीरियड लॉक हो जाता है। जैसे 5 साल के लिए आपका लॉक है, 5 साल के आगे आप उठा नहीं पाओगे, वो देख के आप इन्वेस्ट करना।
तो हमने क्या देखा, डिफाइन योर गोल, आपका इंटेंशन क्या है, आपका गोल क्या है, एजुकेशन पर्पस, ना मैरिज, ना हाउस, ना कार एक्सेट्रा, कैलकुलेशन करके कैपिटल जमा करके सक्सेस आपको मिलेगा तभी, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द इन्वेस्टमेंट, आइडेंटिफाई द इन्वेस्टमेंट मतलब आप कितने बड़ा रिस्क ले सकते हो, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा उतना बड़ा रिस्क आपका बढ़ेगा, तो आइडेंटिफाई द इन्वेस्टमेंट। नंबर 3, राइट स्कीम, आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा स्कीम पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बट यू हैव टू सिलेक्ट एक्टिव और पैसिव, एक्टिव में जाना चाहते हो ना पैसिव में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्सपेंस रेशियो, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जिट लोड, रिटर्न कितना आएगा, कुल मिला के देखो म्यूचुअल फंड में हमने देखा है 15% मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम आता है रिटर्न, 15% से कभी कभी 25% रिटर्न भी आता है। सो रिटर्न आप अच्छे से चेक कर लेना बिफोर इन्वेस्टिंग। टैक्स कितना कटेगा, कट होगा, वो इम्पॉर्टेंट है। और लॉकिंग पीरियड ऑफकोर्स देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। तो बिफोर इन्वेस्टिंग सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू शुड नो। अगर आप म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये सारा पॉइंट्स में यहाँ पे सारा पॉइंट्स देखिए, आप देख के इन्वेस्ट करना, ये सारा चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेना है कॉपी पे, देन आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं कभी भी नहीं बोलूँगा इन्वेस्ट करना है आपको, बट वीडियो बनाने का यही मकसद है, थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट रखते हो आप इस फील्ड पे, बिफोर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ये सारे पॉइंट्स जान लो, इसके मकसद से हमने ये वीडियो बनाया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर देना। आने वाला साल सबका अच्छा है, शुभकामना, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से रहो, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स कर देना। बाय।